मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति की बेटी थी सावित्री। वह अत्यंत रूपवती एवं गुणवती थी। पिता के आदेशानुसार सावित्री ने अपनी इच्छा से सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना। विवाह से पूर्व ही देवर्षि नारद जी ने बता दिया था कि सत्यवान सिर्फ 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। सावित्री के पिता अश्वपति ने अपनी पुत्री को सत्यवान से विवाह करने से मना किया, किंतु सावित्री ने अपने मन से स्वीकार किए हुए पति का त्याग नहीं किया। अतः अश्वपति को सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। विवाह के पश्चात पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सावित्री आश्रम में रहने लगी। उन्होंने अपने नेत्रहीन सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। वह प्रतिदिन भगवान से अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती थी। विवाह के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यवान जब रोज की तरह वन में लकड़ी लेने जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि वह भी उनके साथ चलेगी। सत्यवान ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर साथ चलने की अनुमति दे दी। सत्यवान जब वन में लकड़ी काट रहे थे तभी अचानक उनके सिर में पीड़ा हुई और वह बेहोश होने लगे और कुछ ही क्षण में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को निष्प्राण देखा वह विलाप करने लगी। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई दिखाई पड़ी। सावित्री ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ। मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई है। ऐसा कहकर सत्यवान के प्राणों को लेकर यमराज चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के सास ससुर को आंखें तथा खोया हुआ राज्य दिया। उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री के पति के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। तीनों वरदानों के बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। अब यमराज को क्रोध आ गया। तब सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, धर्मराज आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं। पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? यह कैसे संभव है? अब यमराज ने सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री ने अपने पति को फिर से प्राप्त कर लिया। दृढ़ निश्चय और विश्वास से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। सावित्री सत्यवान की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। एक नई कहानी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।